मथुरा, जो यदुवंश की राजधानी थी, वहाँ चारों ओर समृद्धि थी। लोग आनंद और उत्सव में रहते। लेकिन इस राज्य पर शासन करता था कंस। कंस बलशाली था, युद्धकला में निपुण, किंतु अहंकारी और निर्दयी। उसका आतंक मथुरा ही नहीं, आसपास के राज्यों तक फैला था। लोग उसके नाम से कांपते थे। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से धूमधाम से हुआ। पूरा नगर बारात और उत्सव में मग्न था। कंस अपनी बहन को बहुत चाहता था। वह स्वयं रथ चलाकर देवकी को विदा कर रहा था। तभी आकाश में गूंजी एक रहस्यमयी आवाज, हे कंस, जिस बहन को तू स्नेहपूर्वक विदा कर रहा है, उसके गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरे अंत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो तुरंत अपनी तलवार खींचकर देवकी को मार डालने दौड़ा। क्षण भर के लिए सब स्तब्ध रह गए। देवकी भय से कांप उठी। लेकिन वसुदेव शांत स्वर में बोले, राजन, देवकी को मत मारो, वो तुम्हारी बहन है। मैं वचन देता हूं, जो भी संतान देवकी से उत्पन्न होगी, मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कुछ देर सोचता रहा, फिर तलवार नीचे कर दी। लेकिन उसका मन पूरी तरह संतुष्ट न हुआ। उसने निश्चय किया कि देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद किया जाए, ताकि कोई भी संतान उसकी नजरों से बच न सके। लोहे की सलाखें, अंधेरी कोठरी, चारों ओर पहरेदार, यही उनका नया घर बना। देवकी और वसुदेव ने वहां दिन रात काटने शुरू किए, लेकिन नियति तो कुछ और ही लिख चुकी थी। देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव ने वचन निभाया और नवजात शिशु को कंस के हवाले कर दिया। निर्दयी कंस ने शिशु को निर्दयता से पत्थर पर पटक कर मार डाला। देवकी चीत्कार कर उठीं। वसुदेव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वे असहाय थे। इसी प्रकार एक एक करके देवकी की 6 संतानें जन्मी और कंस की क्रूरता का शिकार हो गईं। हर जन्म के साथ देवकी का हृदय टूटता गया, लेकिन वो जानती थीं कि ये ईश्वर की योजना है। वसुदेव भी भीतर ही भीतर व्याकुल रहते, किंतु उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। जब देवकी के गर्भ में 7वीं संतान आई, तभी भगवान विष्णु की माया से वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहां रोहिणी ने उस बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर बलराम कहलाए। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इस प्रकार दिव्य योजना आगे बढ़ती गई। समय बीतता गया और अब देवकी के गर्भ में 8वीं संतान पली बढ़ी। कंस को भय था, वो हर क्षण सतर्क रहता। उसने कारागार की पहरेदारी और भी कड़ी कर दी। और फिर आया वो क्षण, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात। आकाश में घनघोर बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलधार वर्षा हो रही थी। कारागार की अंधेरी कोठरी में अचानक अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया, जिसके 4 हाथ थे, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वह स्वयं विष्णु थे। बालक ने कहा, मात पिता, मैं वही नारायण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। अब आप मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए। वहाँ यशोदा और नंद के घर मेरा पालन होगा। मैं अभी साधारण शिशु का रूप धारण कर लूंगा। ये कहकर दिव्य रूप लुप्त हो गया और वह साधारण शिशु बन गए। तभी कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव और देवकी की जंजीरें गिर पड़ी। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और सिर पर उठाकर कारागार से बाहर निकल पड़े। वो अंधेरी रात थी। रास्ते में केवल बिजली की चमक ही दिशा दिखाती। वो यमुना तट पर पहुंचे। नदी अपने उफान पर थी। वसुदेव ने साहस किया और जल में उतर पड़े। कभी जल उनके कंधों तक आता, कभी लहरें टोकरी को डगमगातीं। लेकिन तभी शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाया और बालक को वर्षा की बूंदों से ढक लिया। यमुना भी शांत हो गई, मानो स्वयं भगवान का मार्ग प्रशस्त कर रही हो। आधी रात को वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर कन्या का जन्म हुआ था। सभी लोग जन्म के बाद थककर सो चुके थे।
वसुदेव ने अपने बालक को वहां सुला दिया और यशोदा की कन्या को टोकरी में रखकर वापस मथुरा लौटाए। जैसे ही वो कारागार पहुंचे, सब कुछ सामान्य हो गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से बंध गईं, पहरेदार जाग उठे। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है। वो तुरंत कारागार पहुंचा। उसने बच्ची को हाथ में उठाया और पत्थर पर पटकने लगा, लेकिन तभी वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। उसका रूप दिव्य था। वो हंसते हुए बोली, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो कहीं और जन्म ले चुका है। तेरा अंत निश्चित है। कंस भय और क्रोध से कांप उठा, लेकिन वो कुछ कर न सका। इस प्रकार कारागार की अंधेरी रात में देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये केवल एक जन्म कथा नहीं, बल्कि ये संदेश है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अंततः प्रकट होता ही है। क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ स्वयं भगवान है। और यही है श्री कृष्ण जन्म की अमर कथा।